स्वागत है आपका शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24/7 में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मनाली पेट्रो का शेयर। और मनाली पेट्रो के शेयर को डिस्कस करने का रीज़न जो है वो इसका फंडामेंटल है और जो इसका फ्यूचर है वो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहा है, इसलिए मैं इस शेयर को आज आपके सामने लेकर आया हूँ। और इस प्रेजेंटेशन को, इस डिस्कशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो होगा टेक्निकल पार्ट, दूसरा होगा मेरा फंडामेंटल पार्ट। तो आप भाई जान लीजिए, टेक्निकल पार्ट से ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस आप फंडामेंटल पार्ट को दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको इस शेयर में कॉन्फिडेंस देगा कि आपको इस शेयर में बने रहना है कि नहीं रहना है। जो डर लगता है कि शेयर पता नहीं कब नीचे आ जाएगा, वो चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएंगी जब आप इस चीज़ को जो मैं बताऊंगा उसको सुन लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले टेक्निकल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मनाली पेट्रो का क्या था। कि मनाली पेट्रो जो है 90 के आसपास आपका मई में एक हाई लगाया इसने, फिर इस वहाँ से नीचे आया और फिर आप देखिए 27 मई 24 मई के आसपास फिर इतना हाई लगाया। फिर उसने 79-80 से सपोर्ट लिया और 89 के आसपास से फिर उसके बाद इसने 75 पर सपोर्ट लिया। और इस तरह से आप देखिए कि इस लेवल पे ये काफ़ी दिनों से, फिर यहाँ पे तो फ्लैट ही हो गया 20, यहाँ पर देखिए 6 जुलाई से लगभग ये 82 के आसपास बना रहा। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना और 84 के बाद निकलने के बाद इसने जो है एक जंप जो है 95 पर लगाया। जब 90 क्रॉस हुआ तो इसने जो है यहाँ पे अपना वो बेस बना लिया। और हमारा जो अब जो मीडियम टर्म का हमारा जो एक टॉप लॉस होगा वो दोस्तों 84 के आसपास होगा। ये एक एवरेज पॉइंट है इसका, इस मूविंग का 23 से जो भी आपका अभी तक का है वो 24 के आसपास है। तो यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और इसको यहाँ पे बने रहें। थोड़ा पैसा, ज़्यादा इसमें नहीं, स्टडी करने के लिए लगाना हो तो कुछ पैसा लगाया जाता है, ज़्यादा नहीं। तो वैसे भी मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप डमी भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस लीजिए। और यदि 100 के ऊपर यदि कहीं भी आपको यहाँ पे सर्किट खुला हुआ मिलता है तो आप उसमें एंट्री मार सकते हैं। और इसका टारगेट जो 100 के ऊपर निकला तो आप मान के चलिए 150 के आसपास का मिल जाएगा आपको आने वाले समय में। तो अब बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या है कि इसने 10 टाइम्स रिटर्न दिया। और बाकी पेट्रोकेमिकल, आप एक पेट्रोकेमिकल की बात मत कीजिए, आप किसी भी पेट्रोकेमिकल शेयर को उठा के देखिए, उसने 10 टाइम्स के आसपास का रिटर्न पूरे साल में दिया है और कंसिस्टेंट दिया है सारे पेट्रोकेमिकल ने। वंशाली इंजीनियरिंग, आप देख, सब जो भी पॉलीमर बनाती हैं, पॉलीमर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, वो सारे जो है जो अच्छा खासा जो है रिटर्न उन्होंने दिया है। सुप्रीम देख लीजिए, तो ये सारे जो है सुप्रीम पेट्रो, ये सारे अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं। तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि फंडामेंटल पार्ट का। तो फंडामेंटल में हम लोग क्या बात करेंगे, पहले तो हम लोग बात करेंगे ग्लोबल पॉलीमर मार्केट का। और ग्लोबल पॉलीमर मार्केट को डिस्कस करने के पहले मैं चाहूँगा कि आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है घंटा बजा दीजिए। अदरवाइज़ यदि आप नहीं दबाएंगे तो घंटा वीडियो नहीं मिलने वाला है। तो चलिए, घंटे की बात हो गई, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस फोरकास्ट में क्या कहा गया है। तो ग्लोबल पॉलीमर मार्केट साइज जो है वो फोरकास्ट बता रहा है कि 750 बिलियन का 2025 तक हो जाएगा। और इसका CAGR जो है वो 5.1% है, जो काफ़ी होता है किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। अब कहाँ यूज होता है पॉलीमर जो है, तो पॉलीमर इज ओनली यूज केमिकल प्रोडक्ट इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर में ये यूज होता है। जैसे एरोस्पेस में, पैकेजिंग में, ऑटोमोटिव में, कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में और मेडिकल सेक्टर में पॉलीमर यूज होता है। तो पॉलीमर का हैवी यूज है। उसके बाद देख लेते हैं यूज ऑफ पॉलीमर और कहाँ होता है, क्यों करते हैं हम लोग। तो ड्यू टू, देखिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, लो वेट होता है, इंक्रीज इन रिटेल सेक्टर, जो रिटेल सेक्टर बढ़ रहा है तो पैकेजिंग का बहुत डिमांड है, दैट्स वाई जो है पॉलीमर का डिमांड काफ़ी अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो ये है। और ग्रोइंग डिमांड इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बढ़ेगी
और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ेगा तो ये सारे, और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बढ़ेगी तो वहाँ पे इस वजह से वहाँ पे पॉलीमर का डिमांड होगा, प्लास्टिक से रिलेटेड आइटम का डिमांड होगा। अब देख लेते हैं ग्लोबल पॉलीमर मार्केट सेगमेंट वाइज एनालिसिस क्या बोल रहा है ग्लोबल पॉलीमर का। तो इसमें बोल रहा है पॉलीथिलीन सेगमेंट जो है प्रोजेक्टेड टू विटनेस द हाईएस्ट CAGR 7.1% का CAGR इसमें है। और कहाँ यूज होता है तो देखिए हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन HDPE और लो डेंसिटी LDPE जो है फूड एंड बिवरेज पैकेजिंग में, जैसे कि आपका मिल्क हो गया, फ्रूट हो गया, कैप फूड पैकेजिंग, तो सारी जगह पैकेजिंग में सब यूज होते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में कहाँ यूज होता है तो देखिए वहाँ पे जो है आप किस फॉर्म में होता है, सीट्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं, फिल्म फॉयल स्ट्रिप्स दैट आर ऑफर प्लास्टिक प्रोटेक्शन टू फ्लोर। और ये पॉलिथीन कहाँ और यूज होता है, वेरियस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में ये यूज होता है। और कंज्यूमर गुड हम लोग क्या देखते हैं, बॉल्स बनाते हैं, बकेट्स, वाटर बॉटल्स, ड्रम, डस्टबिन, तो ये सारे चीज़ें, प्लम्बिंग पाइप्स, दीज ऑल आर मेड ऑफ पॉलीथिन। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ग्लोबल पॉलीमर मार्केट सेगमेंट एनालिसिस प्रोसेस में क्या है कि इसका जो है 6.8% CAGR है। अब देख लेते हैं कि ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये प्राइस ऊपर जा रहा है, वाई पॉलीमर प्राइस इज गोइंग अप। तो ड्यू टू ये सारे जो डिमांड मैंने बताए उसकी वजह से जा रहे हैं। और इसमें कितना ग्रोथ है प्लास्टिक में तो वो है 10.5% टू गेन 22 मिलियन। तो ये है इतना ग्रोथ 15 से 20 में हुआ है, आगे भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ होने के चांसेस है। यहाँ देखिए 16 मिलियन टन्स इंडिया डिमांड फॉर मेजर प्लास्टिक इन 18 to 19। तो ये 16 मिलियन टन 18 to 19 में हुआ था। 4 मिलियन द नंबर ऑफ वर्कर्स द प्लास्टिक इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं 4 मिलियन। और की कैरेक्टरिस्टिक बता दें कि यहाँ पे जो है 3% ग्लोबल प्लास्टिक एंड पॉलीमर मार्केट है किसका, इंडिया का। और करेंटली जो है 30,000 प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट है। 85 to 90% ऑफ दीज आर स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज, जो कि जहाँ की 50 लोग काम करते हैं। अब पॉलीमर कंजप्शन इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 20 मिलियन मैट्रिक टन बाय 20, और ये 20 तक का है। अब देख लेते हैं मेजर कंज्यूमर एंड प्रोडक्शन सेगमेंट। तो इसमें बता दिया पैकेजिंग जो है वो 59% का है, ऑटोमोटिव आपका 9% है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 13%, एग्रीकल्चर में 9% और अदर में 10। तो सबसे ज़्यादा जो यूज होगा वो पैकेजिंग में यूज होता है। और उसके बाद से देख लेते हैं मेजर प्रोडक्शन सेगमेंट ऑफ प्लास्टिक। तो ऑप्टिकल आइटम्स 7%, प्लास्टिक सीट फिल्म 19% बनता है, और ये मॉड्यूल गुड्स ये बनता है 12%, ओवन सैक्स 12%, पैकेजिंग आइटम 10% और अदर 40% जो है सेगमेंट वाइज इनका है। उसके बाद से देख लेते हैं इंडस्ट्री ग्रोथ ड्राइवर कौन कौन से हैं। तो देखिए चाइना का जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है वो है एक मेजर, जो कि इंडियन प्लेयर को एक्सपोर्ट तो हो नहीं रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भी इंपोर्ट कर पा रहे हैं। और प्लस अपना जो इंडियन मार्केट है वहाँ पर भी अच्छा खासा डिमांड बढ़ा है। और मोर देन 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 25 विथ एवरेज एज ऑफ 29 मोर देन द पीयर्स। तो ये सब हम लोग को फ़ायदा मिल रहा है। द लाइटर एंड बेटर जो प्लास्टिक होता है वो लाइटर होता है। तो देखिए कि अच्छा खासा जो है यूज जो है इंडस्ट्री में है इसका। और ग्रोथ इन इंडस्ट्री विच यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट, तो जहाँ यूज होता है मैंने बताया कि आपका सेवरल ऑटोमोटिव ये सब, जैसे कि आपका ईवी सेगमेंट जो होगा बैटरी पे चलने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ऑटोमोटिव में, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी आपको लाइट वेट करना होगा, तो वहाँ पे प्लास्टिक और पॉलीमर से रिलेटेड आइटम्स बनेंगे। इवन बैटरी जो आप बैटरी बनेगा वहाँ पे ह्यूज डिमांड होगा पॉलीमर्स का, हाई टेम्परेचर को सह सकते हैं वैसा पॉलीमर भी बनता है, और वो इंडस्ट्री में ग्रोथ का कारण बनेगा, वो भी देखिएगा। अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकता है, तो देखिए रेनफोर्स्ड प्लास्टिक एंड इंक्रीजिंग डिमांड एक है, इंक्रीजिंग पर कैपिटा कंजप्शन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर सकते हैं, और इम्पोर्ट कंजप्शन। तो जैसे जैसे प्लास्टिक का इम्पोर्ट जो है कम हुआ है क्योंकि चाइना का वाला मैंने, तो इससे जो है इनको अच्छा खासा, तो यही सब रीजन था जिसकी वजह से जो है
पॉलीमर इंडस्ट्री और पेट्रोकेमिकल और यहाँ तक कि प्लास्टिक इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है इंडिया के, उन्होंने कहा था कि जो डिमांड है ना इंडिया में, वो हर साल एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री डाली जाए तो भी अभी पूरा करना किया नहीं जा सकता है। तो आप सोचिए, ह्यूज डिमांड है। दैट्स वाई पेट्रोकेमिकल में 10 टाइम्स जो है इन्होंने रिटर्न दिया और आगे भी दे सकते हैं। आप उसमें बनिए, देखिए और उनको एनालाइज कीजिए मेरी बातों को। और चलिए बातों को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप जो है इसको एनालाइज कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।